रात का समय था। लाहौर की पुरानी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं किसी कुत्ते के भौंकने या हवाओं की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। गली नंबर 12 के कोने पर एक पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर वक़्त ने अपने निशान छोड़ दिए थे। उसी मकान में अकेली एक बुजुर्ग महिला बेगम नसीरीन रहा करती थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में छिपी हुई कई दशकों की कहानियां। बेगम नसीरीन की आदत थी कि हर शाम आंगन में रखे लकड़ी के झूले पर बैठकर चाय पीती और एक पुराना संदूक खोलकर उन खतों को पढ़ती जो कभी उनके पति राशिद अहमद ने उन्हें जवानी में लिखे थे। राशिद अहमद एक खूबसूरत, नर्म मिजाज और पढ़ाई लिखाई पसंद करने वाले इंसान थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद रोजगार की तलाश में कराची चले गए थे। उन्होंने वादा किया था कि जब हालात सुधरेंगे तो लौट आएंगे, लेकिन वक्त बीतता गया, खत आते रहे, पर राशिद अहमद कभी नहीं लौटे। नसीरीन बेगम ने कभी शादी नहीं की। उनके लिए राशिद अहमद सिर्फ एक इंसान नहीं, एक युग, एक सपना, एक जिंदगी थी। उनके खत ही उनकी इकलौती विरासत थे। हर खत में राशिद अहमद के शब्द जैसे सांस लेते महसूस होते थे। प्यार, फिक्र, भविष्य के सपने, सब कुछ उन पंक्तियों में कैद था। एक दिन जब नसीरीन बेगम हमेशा की तरह संदूक खोलकर खत निकाल रही थी, तो उनके हाथ एक नया लिफाफा लगा। हैरानी की बात यह थी कि उस पर आज की तारीख लिखी थी। कांपते हाथों से उन्होंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। महोदया बेगम नसीरीन, सलाम। मुझे यकीन नहीं था कि आप अब भी इस पते पर होंगी, लेकिन दिल ने कहा कि कोशिश करनी चाहिए। मैं राशिद अहमद का बेटा हूं, सलमान अहमद। मेरे अब्बा का 2 महीने पहले इंतकाल हो गया। उनके कमरे की सफाई के दौरान मुझे आपके नाम के कई अधूरे खत और एक डायरी मिली, जिसमें आपका जिक्र बार बार आया। अब्बा ने हमेशा आपके लिए दिल में एक कोना रखा, लेकिन हालात के मारे वह कभी लौट न सके। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन आपकी याद उनसे कभी जुदा नहीं हुई। उनकी यह ख्वाहिश थी कि आप तक उनका अफसोस पहुंचे और वे सभी खत जो कभी भेजे नहीं जा सके आपको सौंपे जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल शाम आपसे मिलने आना चाहता हूं, ताकि वे खत आपको दे सकूं। श्रद्धा सहित, सलमान अहमद। नसीरीन बेगम के हाथ से लिफाफा गिर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों की चुप्पी, तन्हाई और उम्मीद के बाद कोई आया था जो अतीत की बंद खिड़कियां खोलने वाला था। अगले दिन शाम को जब दरवाजे पर दस्तक हुई, तो बेगम नसीरीन ने खुद दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में हैरत अंगेज हद तक राशिद अहमद की झलक थी। सलमान ने अदब से सलाम किया और एक पुरानी फाइल बेगम नसीरीन को दी। उन्होंने उसे आंगन में बिठाया, चाय बनाई और दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। आखिरकार नसीरीन बेगम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन शायद वक्त अच्छा नहीं था। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, मैं चाहता हूं कि उनके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। शायद इससे आपके दिल को भी थोड़ी राहत मिले। उस रात नसीरीन बेगम ने नए खत खोलकर पढ़ने शुरू किए। उनमें राशिद अहमद की पछतावे से भरी बातें, बेचैनी और मोहब्बत झलकती थी। वह अपनी तन्हाई का इजहार करते, तकदीर को कोसते और बार बार लिखते, नसीरीन, अगर मुमकिन हो तो माफ कर देना। अगले दिन जब सलमान रुखसत हुआ, तो उसने नसीरीन बेगम की आंखों में नमी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून देखा, जैसे बरसों बाद किसी बंद कमरे की खिड़की खुली हो और धूप अंदर आई हो। अंतिम दृश्य, नसीरीन बेगम अब भी हर शाम झूले पर बैठती हैं, चाय पीती हैं और उन नए खतों को पढ़ती हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में वह बेनाम उदासी नहीं होती। अब वह मुस्कुराकर कहती हैं, मोहब्बत शायद मुकम्मल ना हो, मगर सच्ची हो तो कभी मरती नहीं।